तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी का आज का ये वीडियो लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विद्युत मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है जिस पर डिटेल से बात करेंगे, तो इसलिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर ऐलान हुआ है उसका असर इस कंपनी पर नहीं पड़ा, क्योंकि दोस्तों स्पेशल इसी पर यह अपडेट नहीं निकल कर आया। लेकिन दोस्तों कंपनी में यहाँ पर बहुत ही जल्द वो बुलिश मोमेंटम लौटने के लिए तैयार है, और जो खबर निकल कर आई थी उसकी वजह से आप देख सकते हैं एकदम से ही जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर रहा है उसमें एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आया, और यह लगभग 260 अंक देख सकते हैं उछल चुका है। जो नेगेटिव में था, मतलब कि दोस्तों कंपनी ने निफ्टी एनर्जी के सेक्टर ने लगभग 1% की शानदार रिकवरी दी है लास्ट टाइम में। तो इसी वजह से दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पूरा इंडियन मार्केट बुलिश हो गया है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई में एक बहुत ही बड़ी यहां पर घोषणा की गई है, और उसी वजह से जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर बहुत ही बड़ा मोमेंट दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप पिछले 5 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो लगातार गिरावट है, और 1 महीने में कंपनी ने कुछ रिवर्सल तो दिया था, लेकिन फिर से वही गिरावट हो गई, क्योंकि कंपनी के कुछ क्लियरिफिकेशन एनएसई की तरफ से मांगे गए थे, जिन पर दोस्तों ये कंपनी खरी नहीं उतरी, और यहां पर कुछ नेगेटिव अपडेट निकल कर आए हैं क्लियरिफिकेशन में। और उसका कल पीडीएफ फाइल आया था जिस पर डिटेल से हमने कल भी वीडियो बनाया, तो आप जरूर जाकर देख सकते हैं। 6 महीने की बात करें तो कंपनी वही यहां पर लेवल बना रही है जो पहले 17 रुपए और करीब 20 रुपए या फिर 21 रुपए के बीच में है। मतलब ये कंपनी 4 रुपए के रेंज में ही बहुत ही दिनों से ट्रेड कर रही है। लेकिन जब ये कंपनी 17 रुपए पर आती है तो बड़े फंड हाउस इस कंपनी में भयंकर तरह से खरीदारी करते हैं, और वैसा ही दोस्तों कंपनी में सेलिंग प्रेशर भी बढ़ाते हैं, लेकिन 50% के आसपास ही। लेकिन वो बाकी यहां पर दोस्तों होल्ड करने की इसमें कंपनी में सलाह देते हैं, क्योंकि कंपनी का दोस्तों जो यहां पर बिजनेस मॉडल चल रहा है और उसके अनुसार कंपनी का वैल्यू देखें तो कंपनी लगभग 40 रुपए के आसपास तो होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी में जेपी एसोसिएट का यहां पर माहौल नेगेटिव चल रहा है, और उसकी वजह से कंपनी दोस्तों अभी तक आपको गिरावट पे गिरावट ही करा रही है। मतलब कि एक ही रेंज में घूमते दिखाई दे रही है। पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी ने लगभग 124% का रिटर्न दिया। मतलब कि कंपनी में अगर आप 8-9 रुपए के आसपास होल्ड करते हैं तो कंपनी का शेयर आपको डबल रिटर्न यहां पर निकाल कर दे देता। ऐसा रिटर्न दोस्तों जरूर मिलेगा कंपनी में, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 महीने से कंपनी एक रेंज में है, तो कंपनी में दोस्तों बड़ा स्कोप तो आना ही चलेगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आज का जो यहां पर कारोबार चला है इस कंपनी के अंदर, वो यहां पर मात्र 2 करोड़ के आसपास चला, लेकिन कंपनी में 60% का भयंकर डिलीवरी ट्रेड यहां पर बढ़ता ही जा रहा है। तो यहां से दोस्तों सबसे बड़ा सिग्नल मिल रहा है कि कंपनी में जल्द ही कुछ ना कुछ बड़ा बाउंस बैक आ सकता है, और देख सकते हैं 1 लाख के आसपास का कंपनी में एमोड बन रहा है, और इनकी वजह से कंपनी में कल के दिन में बुलिश मोमेंटम शुरुआती दिन में देखने को मिल जाएंगे। कंपनी आज ओपन हुई थी 1814 पर, हाईएस्ट गई 1814 और लोएस्ट 1787। मतलब कि कंपनी दोस्तों ओपन होने के बाद सीधी नेगेटिव में यहां पर घूमते दिखाई दी। प्री ओपन मार्केट में भी आप देखेंगे तो लगभग 10 लाख से भी ज्यादा सेल कर दिए गए, और 10 लाख से भी ज्यादा कंपनी के शेयर खरीदे हुए गए हैं। तो दोस्तों यहां से पॉजिटिविटी बन रही है कि कंपनी में अब शुरुआती दिन में खरीदारी का सिलसिला बेहतरीन देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां पर कंपनी का जो अनाउंसमेंट का फोल्डर है, अगर उस पर आप आकर देखते हैं तो यहां पर एक क्लियरिफिकेशन मांगा था रिजल्ट का, और उसी क्लियरिफिकेशन में कंपनी खरी नहीं उतरी, और कुछ नेगेटिव अपडेट दिए जो यहां पर दोस्तों इस ऑफिशियल पीडीएफ फाइल में निकल कर आए थे। तो उनका भी इंपैक्ट कंपनी पर आज के दिन में पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी नेगेटिव में ही बरकरार रही है। तो दोस्तों मेन बात आती है आज के सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज जो विद्युत मंत्रालय की तरफ से निकल कर आ रहा है। केंद्र ने पूर्वोत्तर में 15 गीगावाट जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 4136 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जो 1500 गीगावाट की है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर इतना जल विद्युत परियोजनाएं लाई जाएंगी तो जेपी पावर को भी कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलेंगे, मतलब कि कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत मंत्री है हमारे, और उन्होंने देख सकते हैं बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जो कि आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 8 वर्षों में कुल 15,000 मेगावाट की जल क्षमता को यहां पर जोड़ने की परियोजना लाई जाएगी, जिसकी कीमत 4136 करोड़ रहेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की देख सकते हैं अध्यक्षता में यह मीटिंग बुलाई थी, जिसमें राज्य इकाइयां केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण के बीच संयुक्त उद्यम, मतलब कि ज्वाइंट वेंचर पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ी सहयोग के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं में विकास के लिए इक्विटी भागीदारी केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए यहां पर प्रदान कर दी गई है, और विद्युत मंत्रालय से देख सकते हैं ये मंजूरी भी मिल चुकी है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर सीएफए की यहां पर बहुत ही बड़ी भागीदारी है, मतलब कि केंद्रीय वित्तीय सहायता की बहुत ही बड़ी भागीदारी है, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उनकी वजह से कई कंपनियों से अब जॉइंट वेंचर निकाले जाएंगे या फिर टेंडर पास कर दे जाएंगे।
सूचना एवं प्रसार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय से यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है और एक ब्रीफ के माध्यम से कह दिया है कि 4136 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट होगा वो 2024 से 25 से लेकर 2031-32 तक क्रियान्वित रहेगा और इसी दौरान यहाँ पर कई टेंडर्स निकाले जाने वाले हैं। बयान में कहा गया है कि 1500 गीगावाट का जल संचय विद्युत क्षमता लाई जाएगी, लेकिन हर जल विद्युत क्षमता में देख सकते हैं 24% का इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि 750 करोड़ रुपए एक परियोजना के लिए दिए जाने वाले हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ी और धमाकेदार ये खबर निकल कर आ रही है विद्युत मंत्रालय की तरफ से। लेकिन दोस्तों इस वाली खबर का इंपैक्ट है जेपी पावर लिमिटेड कंपनी पर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि 4136 करोड़ का जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1500 गीगावाट वो भी जल विद्युत में, और कंपनी का दोस्तों कारोबार आपको पता ही है, कई बार डिस्कस भी किया है आपके साथ कि कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में अपना यहाँ पर विस्तार कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी को ये टेंडर मिल सकते हैं। अगर एक भी टेंडर मिल जाता है कंपनी को तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कहां से कहां चली जाएगी। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर कंपनी में जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंपनी को ये टेंडर है जो आने वाले लगभग 2025 के आसपास तक मिलेंगे। तो उस टाइम तक दोस्तों कंपनी वैसे भी बुलिश हो ही जाएगी, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और उसी वजह से कंपनी के बहुत ही अच्छे यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर यह संभावना है कि कंपनी दिवाली के आसपास तक तो 40 रुपए का टारगेट, लेकिन दोस्तों ये जो टेंडर निकल कर आएंगे इनकी वजह से कंपनी बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये खबर काफी बेहतरीन आज के दिन में निकल कर आई। और मैं दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के ईएमए और एसएमए के अनुसार जो मूविंग एवरेज बन रहे हैं उनमें देख सकते हैं बुलिश मूविंग एवरेज 2 पॉइंट का, बियरिश है जो 14 का है, मतलब कि कंपनी में गिरावट के सिलसिले मिल सकते हैं। पिवोट लेवल पर डिस्कस किया जाए तो कंपनी का पहला रेजिस्टेंस है 18.6 का, सेकंड है 18.6 का और थर्ड वाला है जो 18.7 का है। तो कंपनी दोस्तों लगभग 19 रुपए के लेवल आपको बनाती दिखाई दे सकती है, लेकिन कंपनी में दोस्तों गिरावट होती है तो कंपनी लगभग 17 रुपए के आसपास ही कारोबार करती दिखाई देगी, लेकिन इससे नीचे बिल्कुल भी कंपनी अब नहीं जाने वाली है, क्योंकि कंपनी का आरएसए का लेवल यहाँ पर सिग्नल दे रहा है कि कंपनी में बुलिश मोमेंटम आएंगे 43 के आसपास है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर दोस्तों मोमेंटम बनेंगे तो कंपनी यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ा ट्रेंड निकाल कर दे सकती है। लेकिन संभावना यह है कि कंपनी में जो यहाँ पर नेगेटिविटी बन रही है उसकी वजह से कंपनी फिर से 17 पर आएगी, लेकिन यहीं से कंपनी में रिवर्सल हो सकते हैं। और जो आज के दिन में यहाँ पर बाय क्वांटिटी में एम ऑर्डर बने हैं उनकी वजह से कंपनी यहां से भी रिवर्सल आपको निकाल कर दे सकती है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी में इस वाले यहाँ पर बेस पर यहाँ पर खरीदारी करता है तो वो यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं, और लगातार खरीदारी करने के बाद जैसे ही इसमें 1-1.5 रुपए के उछाल आते हैं यहां तक भी चली जाती है तो वैसे ही दोस्तों कंपनी में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, और उसी वजह से यहाँ पर दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ा यहाँ पर गेम चलता है। मतलब कि ऑपरेटर इस कंपनी को लगातार अप एंड डाउन का ट्रेंड करा रहे हैं और उसी वजह से कंपनी में ज्यादा तेजी नहीं पनप पा रही है। तो कंपनी को जरूरत है दोस्तों धमाकेदार अपडेट, जैसे कि कंपनी के प्राइस बैंड को 10% या 20% कर दिया है, और साथ में कुछ ऐसे अपडेट आ जाएं जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों यहाँ पर बुलिश होने से नहीं रुक सकती है। या फिर दोस्तों यहाँ पर जो जेपी एसोसिएट का अपडेट चल रहा है अगर उसका भी कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाता है तो कंपनी जरूर यहाँ पर रिकवरी करेगी और बहुत ही जल्द 24 रुपए को ब्रेकआउट कर 30-40 रुपए के टारगेट दे देगी। तो दोस्तों जो भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए तो ये कंपनी का शेयर बेस्ट है, लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।